हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आप सबका बायोलैब एचटी यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड लेक्चर ऑफ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर है आज का हमारा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायो का और ब्रांचेस से कैसा रिलेशनशिप है, कैसा वास्ता है। देखिए, फर्स्टली बायोलॉजी है क्या। मैंने आपको पहले बायोलॉजी वर्ड डिस्कस कराया। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। एक साइंटिफिक स्टडी होती है लिविंग थिंग की, उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी सिंपली स्टडी होती है लिविंग थिंग की। अब लिविंग थिंग दूसरे चीजों से भी वाबस्ता होते हैं, दूसरे चीजों से भी उनका रिलेशनशिप होता है। तो बायो जो कि उनका दूसरे ब्रांचेस से एक इंपॉर्टेंट शिप रिलेशनशिप है। जैसे कि मैं आपको मिसाल बताऊं, बायो का फिजिक्स के साथ रिलेशनशिप है, केमिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप है, मैथ के साथ रिलेशनशिप है। सिंपली मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी बताऊं। देखो, मैं आपके सामने हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अपने हैंड को मूव करा रहा हूं, मसल्स की मूवमेंट करा रहा हूं। अब ये मसल्स की मूवमेंट हो रही है, ये किस में आ गया, बायो में आ गया। मसल्स की मूवमेंट हो रही है, ये किस में आ गया, बायो में आ गया। अब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, आप देख रहे हैं मैं एक फोर्स लगा के मसल्स को मूव करा रहा हूं। ये फोर्स कौन सी ब्रांच में आ गया, फिजिक्स में आ गया। ये फोर्स जो कि लग रहा है, इनके दरमियान में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन कौन सी ब्रांच में आ गए, केमिस्ट्री में आ गए। फोर्स कितना लगा रहे हैं, ये कौन सी ब्रांच में आ गया, मैथ में आ गया। तो ये बायो का दूसरी ब्रांचेस के साथ एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। तो देखिए, आज की ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं फर्दर। फर्स्ट इज रिलेशनशिप बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। फर्स्टली है बायोफिजिक्स। बायो किसे कहती है, बायो कहती है लाइफ। फिजिक्स किसे कहती है, फिजिक्स कहती है सिंपली स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, मास की और मैटर की स्टडी। तो बायोफिजिक्स कौन से रिलेशनशिप में होगी, लाइफ और मैटर स्टडी होगी, लाइफ और मैटर के दरमियान। देखेंगे उसमें क्या होगा, कुछ कायदे होंगे, कुछ कानून होंगे फिजिक्स के, जो कि अप्लाई करेंगे लिविंग थिंग के ऊपर। लिविंग थिंग के ऊपर क्यों अप्लाई करेंगे, लिविंग थिंग के ऊपर अप्लाई करने का रीजन यही है कि लिविंग थिंग उससे बेनिफिट हासिल कर सके, उससे फायदा मिल सके लिविंग थिंग को। तो कुछ लॉ होंगे, कुछ असूल होंगे, कुछ कानून होंगे जो कि हम अप्लाई करेंगे लिविंग थिंग के ऊपर। उसे हम सिंपली कहते हैं बायोफिजिक्स। उसे सिंपली बेटा हम क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, लेंस है, लेंस कौन सी ब्रांच में आ गया, लेंस आ गया बेटा फिजिक्स में आ गया। आप पढ़ेंगे मैट्रिक क्लास के थर्ड चैप्टर में, डिटेल में डिस्कस करेंगे आप लेंस के हवाले से। तो लेंस बेटा कौन सी ब्रांच में आ गया, लेंस आ गया फिजिक्स में। अब लेंस को आप यूज कर रहे हो, जिसकी आई साइट, जैसे कि मेरी आई साइट वीक है, ठीक है, मेरी आई साइट क्या है, वीक है, मेरी दूर की नजर वीक है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेंस इस्तेमाल कर रहा हूं। लेंस कौन सी ब्रांच में आ गया, फिजिक्स में। मैं क्या हूं, एक लिविंग थिंग। तो बायोफिजिक्स हम इसे कहते हैं, जो कि रिलेशनशिप होगा कौन सी बेटा, इसे हम लिखेंगे लेंस के साथ लिखेंगे आई साइट, क्योंकि लेंस को हम इस्तेमाल करते हैं आई साइट के लिए। मिसाल के साथ लिखिए बेटा, मिसाल हमारी बुक में मैंने आपको कल बताया था, मेंशन नहीं है, इसलिए मिसाल के साथ। बायोफिजिक्स क्या है, बायोफिजिक्स एक ब्रांच है जिसमें फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स के हम असूलात अप्लाई करते हैं लिविंग थिंग के ऊपर। उसे सिंपली हम कहते हैं फिजिक्स, बायोफिजिक्स। जैसे कि लेंस हो गया, लेंस कौन सी ब्रांच में आ गया, लेंस आ गया फिजिक्स में। और हम अप्लाई कर रहे हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई करें, लिविंग थिंग के ऊपर अप्लाई करें। तो लिविंग थिंग कौन सी ब्रांच में आ गई, लिविंग थिंग आ गया बेटा बायोफिजिक्स, मतलब बायो में आ गई। तो बायोफिजिक्स का एक रिलेशनशिप हो गया। इंसान के फायदे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स के। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकती है, ठीक है, लाजमी लेंस हो सकती है, इसके अलावा रेडियो रेज हो सकती है, एक्सरे वगैरह, ये सब कुछ इसमें आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायो लफ्ज की मीनिंग है लाइफ। केमिस्ट्री क्या है बेटा, केमिस्ट्री एक इंटरेक्शन, आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन की कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन स्ट्रक्चर के हवाले से हम स्टडी करें। केमिस्ट्री को सिंपली हम क्या कहेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन की स्टडी होती है। उसकी कंपोजिशन की आप बात करें, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें, उसे हम सिंपली क्या कहते हैं कि बायो केमिस्ट्री, या खाली बायोकेमिस्ट्री कहती है। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा, सिंपली बायोकेमिस्ट्री में ये होगा कि हम केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग थिंग के अंदर हो रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे। लिविंग थिंग के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, लिविंग थिंग है उनके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जो कि एनर्जी को प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इस बायोकेमिस्ट्री में क्या करेंगे सिंपली बेटा, बायोकेमिस्ट्री में सिंपली केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे जो कि लिविंग थिंग के अंदर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेटा क्या है, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच आर टेकन प्लेस इनसाइड द बॉडी। ये मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन सेट है जो कि इंसान के जिस्म के अंदर होता रहता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म आ गया।
इसके टू टाइप्स है, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म कहते हैं बेटा जब लार्ज मॉलिक्यूल टूट जाए स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। When large molecules are broken down to smaller molecules associated with catabolism. Anabolism किसे कहते हैं? Anabolism कहते हैं when small molecules combine together to form large molecule, उसे हम कहते हैं एनाबोलिज्म सिंपली। ये टू टाइप आएगी मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म के पास बेटा आता है कि इंसान के जिस्म के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे दुनिया के अंदर दो किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मेजोरिटी में सर्वाइव करते हैं। उनमें कौन सी बेटा आ गई? एक तो आ गया किंगडम प्लांटिया, आपने पढ़ा होगा, एक किंगडम प्लांटिया आ गया, दूसरा आ गया किंगडम एनिमलिया आ गया। ये प्लांट्स आ गए और दूसरा आ गया एनिमल्स। ये दो ऑर्गेनिज्म दुनिया में सर्वाइव करते हैं ज्यादा। तो आप देखेंगे ये एनिमल्स आ गया, प्लांट्स आ गया। पहले बेटा मुझे आप ये बताएं कि एनिमल तो लिविंग है, व्हाई प्लांट्स आर लिविंग? प्लांट्स लिविंग क्यों है? कमेंट में मुझे आंसर दे, प्लांट्स लिविंग क्यों है? इसका आंसर आप बता सकती है तो बताइए, ठीक है। व्हाई प्लांट्स आर लिविंग? प्लांट्स लिविंग क्यों है? उसके बाद हम देखते हैं प्लांट्स और एनिमल के अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। एनिमल के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके साथ प्लांट के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। प्लांट के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और एनिमल के अंदर कौन से रिएक्शन हो रहे हैं? देखिए प्लांट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है जो कि प्लांट के अंदर हो रहा है, जो क्या करेगा, कौन सी सब्सटेंस की प्रोडक्शन करेगा? एक तो करेगा ऑक्सीजन की, उसके साथ कौन से प्रोडक्ट करेगा बेटा? एक तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करेगा, उसके साथ ग्लूकोज की प्रोडक्शन करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और एनिमल के अंदर हो रहा है केमिकल रिएक्शन, वो हो रहा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि इनसाइड द सेल हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये दो किस्म के केमिकल रिएक्शन लिविंग थिंग के अंदर में मिलते हैं। तो ये हमें कौन सी ब्रांच बताएगी? ये हमें बताएगी बायोकेमिस्ट्री बताएगी कि इंसान के जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन इनटेक हो रही है, ठीक है। ये देखेंगे आप, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और एनिमल के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखेंगे आप, इक्वेशन कभी बच्चों से पूछी जा सकती है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बताइए आप। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बेटा ये है, यहाँ पे देखेंगे आप, फोटोसिंथेसिस में ये होगा सिंपली जब कार्बन डाइऑक्साइड माहौल का, एनवायरमेंट का, जब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट का वाटर के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में, एंड क्लोरोफिल, ये प्रोडक्ट देगा हमें, एक ग्लूकोज देगा C6H12O6 और उसके साथ हमें देगा ऑक्सीजन। ये सिंपली इक्वेशन आ गई किसकी? फोटोसिंथेसिस की। और रेस्पिरेशन इसका अपोजिट है। रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट होगी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसे हम सिंपली रिएक्टेंट कहते हैं, इससे सिंपली हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रोडक्ट आ गया फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के, और प्रोडक्ट होगा रेस्पिरेशन का, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये सिंपली हो गए दो टर्म्स। उसके साथ आप डिफरेंस हमें बता सकते हैं क्या? उसके साथ मुझे ये दूसरा आंसर भी पता है कमेंट में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग? रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान डिफरेंस क्या है? तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन आपको अगर आंसर आता है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। देखिए रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन होता है सेल लेवल पे होता है, जब जिस्म के अंदर सेल लेवल पे हो रहा है उसे हम रेस्पिरेशन सिंपली कहेंगे। और ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग होती है ऑर्गन लेवल पे। आप डेफिनेशन पता है, मैं आपको बता रहा हूं कौन सी लेवल पे होती है। रेस्पिरेशन होती है सेल लेवल पे होती है, और ब्रीथिंग होती है ऑर्गन लेवल पे। जैसे आप एयर को इनटेक करें, उसके साथ ऑक्सीजन जिस्म के अंदर जा रही है, तो बेटा ये होगी सिंपली ब्रीथिंग, जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये अंदर ब्रीथिंग एक ऑर्गन लेवल पे होता है और रेस्पिरेशन सेल लेवल पे होता है। ये टर्म्स आपको याद करना पड़ेगा। उसके साथ हम देखेंगे अब बायोजियोग्राफी क्या है। बायो वर्ल्ड मीन्स लाइफ, जियो वर्ल्ड मीन्स अर्थ, बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफी वर्ड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या करेंगे इसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको मुख्तलिफ हम ग्रुप में डिवाइड करें, उसे हम क्या कहेंगे? बायोजियोग्राफी कहेंगे। देखिए डेफिनेशन मैंने लिखी है, बायोजियोग्राफी इज द एग्जिस्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ। जो कि डिफरेंट रीजन में ऑर्गेनिज्म को हम क्या करें बेटा? डिस्क्राइब करें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, वो बायोजियोग्राफी में बताएगी। ऑर्गेनिज्म डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट स्पेसीज में रहते हैं, माहौल को देखकर, ऑर्गेनिज्म माहौल को देखकर डिफरेंट स्पेसीज में रहेंगे, उसमें बायोजियोग्राफी कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक एंटार्कटिका, एक पेंगुइन,
नाम का एनिमल है जो वहां पे सर्वाइव करता है। पेंगुइन नाम का एनिमल वहां पे सर्वाइव करता है। वहां पे सर्वाइव कैसे करेगा पेंगुइन नाम का एनिमल? तो पेंगुइन एनिमल जो कि हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है, जो कि मिसाल आ गया बायोजियोग्राफी का। मैंने अभी बताया आपको बायोजियोग्राफी क्या है। बायोजियोग्राफी एक ब्रांच है बायो की, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने एग्जिस्टेंस से, जो कि अपने वजूद जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे होता है, तो उसे हम बायोजियोग्राफी कहते हैं सिंपली। अब देखेंगे बायो इकोनॉमिक्स क्या है। हमारी इकोनॉमी, हमारे देखेंगे आप अभी देखेंगे इकोनॉमी बहुत ही कम में, तभी बहुत ही महंगाई हो चुकी है, ठीक है। कंट्री के हालात आप देख सकते हैं हमारे। अब देखिए इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी सिंपली हम कहेंगे एक ब्रांच है बायो की, जिसमें हम इकोनॉमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें हमारी इकोनॉमी क्या है। अगर आप देखेंगे मैंने डेफिनेशन लिखी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। लिविंग ऑर्गेनिज्म देखिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, अभी ईद की सीजन है। ईद की सीजन में हमने क्या किया, कुछ पालतू जानवर हमने खरीद किए। साल पहले हमने क्या किया, कुछ पालतू जानवर खरीद किए हमने कितने में, 70,000 में। लेट्स सपोज मैंने कुछ पालतू जानवर खरीद किए, वो खरीद किए 70,000 में। अब उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैंने क्या किया, अभी सेल कर दिया ईद आने के बाद फॉरेन। अब मैंने सेल कर दिया, मुझको बेनिफिट हो गया। लेट्स को मैंने सेल किया 1,20,000 में। 1,20,000 मैंने सेल कर दिया, तो मेरे को बेनिफिट कितना हो गया, 50,000 का बेनिफिट हो गया। तो ये इकोनॉमिक होगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारी चिकन की इंडस्ट्रीज होती है, वो चिकन को बनाती है, ठीक है, चूजों को बनाती है। तो वो क्या करती है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है खुद को फायदा कितना हो रहा है। तो हम देखेंगे बायो इकोनॉमिक के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उनको फायदा कितना दे रही है, लॉस दे रही है, बेनिफिट दे रही है, ये हमें बायो इकोनॉमिक बताएगी, हमारी इकोनॉमिक बताएगी। उसके बाद देखते हैं लास्ट ब्रांच, इट इज बायोमैथमेटिक्स। ये बायोमैथमेटिक्स क्या है? बायोमैथमेटिक्स सिंपली हम डेफिनेशन लिखी, एप्लीकेशन ऑफ लॉ। कुछ असूलात होते हैं मैथ के, मैथमेटिक्स के, जो कि हम अप्लाई करें लिविंग थिंग के ऊपर। असूलात कैसे? मिसाल के तौर पर आप देखेंगे, अब ये तो मैंने बताया बायो इकोनॉमिक, आपको बताया कि कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है। मैथमेटिक्स वो ब्रांच है जो हमको बताएगी फर्दर कि आपको जो फायदा हो रहा है कितने परसेंट में हो रहा है, नुकसान हो रहा है वो कितने परसेंट में हो रहा है। हमारी दुनिया के अंदर वाटर का परसेंटेज कितना है, लैंड का परसेंटेज कितना है, दुनिया में कितनी चीजें आ रही हैं, कितनी चीजें जा रही हैं, ठीक है। तो ये आवर में बायोमैथमेटिक्स बताएगी, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो फर्दर कमेंट में आके पूछ सकती है क्वेश्चंस। और इस चैनल को नहीं भूलिएगा सब्सक्राइब और उसके साथ लाइक करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।